Can Mohan Bagan Super Giants becomes the first ever ISL club to defend their ISL Shield title? Can Jamie McLaren in his ISL debut season becomes the top goal scorer of this season? Can Mohan Bagan Super Giant survive without quality foreign defensive midfielder? And can Mohan Bagan wins another ISL title under the new head coach होसे फ्रांसिस्को मोलिना? तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो है गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियसली फॉर अनदर डिस्कशन ऑन स्क्वाड एनालिसिस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोहन बगान सुपर जायंट, जिन्होंने लास्ट सीजन आईएसएल शील्ड जीता है, आईएसएल कप का फाइनल खेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस सीजन की अपनी स्क्वाड में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, पर्टिकुलरली फॉरेन प्लेयरों में, जहां पे उन्होंने लास्ट सीजन के अपने 5 फॉरेनर को सेल कर दिया है, जिसमें ब्रेंडन हेमिल, हेक्टर यूत्से, जॉनी गावको, ह्यूगो बुमो एंड अरमांडो सादिकू है। बट उनके रिप्लेसमेंट भी काफ़ी एक्साइटिंग रिप्लेसमेंट वो लेके आए हैं। उसी के साथ इस सीजन भी वो एएफसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एएफसी चैंपियंस लीग 2 में। तो वहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है कि वहाँ पे भी अच्छा करना है। तो काफ़ी एक्साइटिंग सीजन उनके लिए रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी स्क्वाड एनालिसिस फर्स्ट, जिसमें गोलकीपर से हम शुरुआत करते हैं। तो विशाल केथ, जो कि मोहन बगान के एमिलियानो मार्टिनेज है, जिन्होंने भी काफ़ी फेमस विक्ट्रीज उनको पेनल्टी शूटआउट में पिछले 2-3 सीजन में दिलाई है, उनको उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो वहाँ पे तो कोई मतलब नो ब्रेनर वाली चीज़ है, उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना बनता था। काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस विशाल केथ ने दी है। लेकिन उनके बैकअप के तौर पे वो धीरज सिंह को लेके आए हैं फ्रॉम एफसी गोवा, जिन्होंने इंडिया को भी यूथ लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, अंडर 17 को, अंडर 23 को। तो दैट्स अ गुड डिसीजन फ्रॉम दी मैनेजमेंट साइड कि एक आपको क्वालिटी बैकअप की ज़रूरत है, क्योंकि एक लंबा सीजन होने वाला है, मल्टीपल कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो अगर आपके फर्स्ट चॉइस गोलकीपर विशाल केथ को कुछ अगर इंजरी होता है, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर भी आपके पास उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होना चाहिए। तो इन दैट सेंस आई थिंक धीरज सिंह इज़ अ गुड ऑप्शन। देन लेट्स मूव ऑन टू दी डिफेंस, जहाँ पे काफ़ी सारे फैंस यहाँ पे क्या बोलते हैं कि थोड़े से डेफिनेटली कंसर्न है उनको। अगर उसमें हम बात करें तो जैसे 2 फॉरेनर उन्होंने ब्रेंडन हेमिल एंड हेक्टर यूत्से को सेल कर दिया, तो उसकी जगह पे वो अल्बर्टो रोड्रिगेज को लेके आए हैं, स्पेनिश सेंटर बैक, जो कि इंडोनेशियन लीग में खेल रहे थे। एंड दूसरे है टॉम एलरेड, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ए लीग में खेल रहे थे। तो ये 2 रिप्लेसमेंट के तौर पर लाए हैं। अभी तक उन्होंने जितनी भी प्री सीजन में परफॉर्मेंस दी है, उससे उतने मतलब क्या बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग या फिर कन्विंसिंग नहीं दिखे, बट डेफिनेटली दे विल बी द बैकबोन ऑफ मोहन सुपर जायंट्स डिफेंसिव लाइन, बिकॉज इंडियन जो सेंटर बैक थे अनवर अली, उन्होंने भी क्लब को छोड़ दिया है। तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जो दोनों फॉरेन सेंटर बैक है उनके ऊपर आने वाली है। लंबा सीजन रहने वाला है, हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है, एएफसी कंपटीशन एंड आईएसएल के मैचेस आपको वीक इन वीक आउट फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में खेलने पड़ेंगे। तो वहाँ पे इन दोनों सेंटर बैक्स का किस तरह से यूटिलाइजेशन होसे मोलिना करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड 3-5-2 फॉर्मेशन खिलाते हैं, तो क्या वो आईएसएल में एक ही फॉरेन सेंटर बैक के साथ खेलते हैं या फिर दोनों फॉरेन सेंटर बैक को खिलाते हैं, क्योंकि आपको जो एएफसी के मैचेस है उसमें तो दोनों फॉरेन सेंटर बैक को खिलाना ही पड़ेगा। तो वो एक इंटरेस्टिंग चॉइस यहाँ पे होसे मोलिना के लिए रहने वाली है। अगर इंडियन सेंटर बैक्स की हम बात करें तो उसमें यंग दीपेंदु बिस्वास है, रवि राणा है आपके पास, सुमित राठी है, एंड उसके अलावा सौरभ बनवाला भी उन्होंने इस सीजन यहाँ पे सीएफएल के लिए साइन किया था। तो वो भी एक यहाँ पे आपके बैकअप के तौर पे हो सकते हैं अगर किसी प्लेयर को यहाँ पे इंजरी हो जाती है। तो ये 3-4 आपके पास यंगस्टर है, जिसमें से दीपेंदु बिस्वास के चांसेस मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं कि उनको यहाँ पे एज ए स्क्वाड रोटेशन के तौर पे ज़्यादा मौका मिलेगा। बाकी सुमित राठी को कितना मौका मिलता है वो देखते हैं। देन उसके बाद अगर हम फुल बैक्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे सुभाशिष बोस एज ए कैप्टन, वो यहाँ पे उनके पास ऑप्शन है। उनके बैकअप के तौर पे अमनदीप भान है। राइट साइड पे आशीष राय है, जिनको भी प्री सीजन में काफ़ी अच्छा खासा मौका मिला है, एंड उनके बैकअप के तौर पर आपके पास रवि राणा है। सो बैकलाइन में काफ़ी सारे ऑप्शन ज़रूर है, बट उतनी स्ट्रॉन्ग आप नहीं बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली उनके पास सेंटर बैक लाइन है, जो कि थोड़ी सी प्री सीजन में एक्सपोज भी हुई है। तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग एरिया डेफिनेटली होसे मोलिना के लिए है कि उसको किस तरह से वो सॉर्ट आउट करें। एंड पर्टिकुलरली एक एक्सपीरियंस इंडियन सेंटर बैक नहीं है, सो वहाँ पे वो डेफिनेटली उनके लिए को कमी खल सकती है। उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी कि एक एक्सपीरियंस इंडियन सेंटर बैक को लाया जाए, बट उस तरह से वो डील हो नहीं पाई। तो अब उनको यहाँ पे यंग इंडियन सेंटर बैक्स के ऊपर ही रिलाई करना पड़ सकता है। देन लेट्स मूव ऑन टू दी मिडफील्ड, जहाँ पे उन्होंने भाई अपुया की साइनिंग की है, ज़बरदस्त साइनिंग, इंडियन नेशनल टीम के भी मिडफील्डर है वो। तो मिडफील्ड में अगर आप ऑप्शन देखें तो थापा, अपुया, दीपक टांगरी, अभिषेक सूर्यवंशी, जिन्होंने लास्ट सीजन काफ़ी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दी है यंगस्टर ने, एंड उसके अलावा सहल अब्दुल समद भी है उनके पास, ग्लान मार्टिन्स भी है आपके पास। तो इंडियन मिडफील्डर है, एंड दैट्स वेयर आई थिंक सभी जो मोहन बगान के फैंस है उनका भी वो डाउट है, वो वही है कि क्या क्वालिटी फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर के बिना मोहन बगान सुपर जायंट आईएसएल में एंड पर्टिकुलरली
ACL 2 में सर्वाइव कर पाएगी या फिर उस तरह की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे पाएगी, क्योंकि लास्ट सीजन भी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो एकदम से अब तभी हुई थी जब जोनी काको सेकंड हाफ ऑफ दी सीजन में यहाँ पे मोहन बगान के लिए खेलना चालू किए थे। तो वो जो क्वालिटी फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है ISL में सभी क्लब्स के लिए। एंड मोहन बगान इस बार ऑल इंडियन मिडफील्डर के साथ जा रहे हैं, जिसमें अपुया जैसा वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर लाए हैं, बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं एंड किस तरह से इन प्लेयरों का यूटिलाइजेशन करते हैं। देन लेट्स मूव ऑन टू दी फॉरवर्ड लाइन। फॉरवर्ड लाइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भाई उनके पास ज़बरदस्त नाम है फॉरेन कोटा में एंड इंडियन कोटा में। फॉरेन में वो भाई इस सीज़न की सबसे बड़ी साइनिंग अगर सभी क्लबों की बात करें तो जेमी मैक्लेरन को लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। लास्ट सीज़न जैसे क्या बोलते हैं कि जेसन क्यूमिंग्स थे, उसी तरह से इस सीज़न उन्होंने जेमी मैक्लेरन की साइनिंग की है। तो वो एक यहाँ पे एक्साइटिंग साइनिंग है एंड जेमी मैक्लेरन के लिए भी चैलेंज रहेगा कि क्या वो ISL में टॉप गोल स्कोरर बन पाते हैं। नो डाउट मोहन बगान में इतने सारे यहाँ पे फॉरवर्ड प्लेयर है तो डेफिनेटली गोल बढ़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ही हैज़ दी ऑल दी कैपेबिलिटी। एंड अगर वो यहाँ पे इंडियन वेदर कंडीशन एंड ISL में शूट हो गया उसको तो डेफिनेटली वो भाई यहाँ पे आतंक मचा सकते हैं। उसके बैकअप के तौर पे जेसन क्यूमिंग्स यहाँ पे रहेंगे। देन आपके पास पेत्रातोस है। उसके अलावा उन्होंने ग्रेग स्टुअर्ट की साइनिंग की है जो कि लास्ट सीजन आधा यहाँ पे मुंबई सिटी FC के लिए खेले थे, उसके बाद स्कॉटलैंड चले गए थे। तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड साइनिंग, क्योंकि ग्रेग स्टुअर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर इन ISL, जिन्होंने जमशेदपुर मुंबई सिटी के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए। तो दैट्स ब्रिलियंट। एंड दूसरा यहाँ पे पेत्रातोस तो आपके पास हैं जो कि भाई मोहन बगान के आप बोल सकते हैं कि हार्ट माइंड जो भी है वो वही है, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहता है ज़बरदस्त आउट एंड आउट सीजन आप देखिए कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। अगर हम इंडियन प्लेयरों की बात करें तो यहाँ पे आपके पास विंग्स में मनवीर सिंह है, लिस्टन कोलासो है, आसिफ कुरिनान की वापसी हो रही है आफ्टर ACL, जिसके चलते उन्होंने लास्ट सीजन मिस किया था। देन स्ट्राइकर में आप देखें तो सोहेल भट्ट है, देन मोहम्मद फरदीन अली मौला है जो कि भी एक यंगस्टर है, देन टाइसन एंड वो सब आपके पास विंग्स पे भी ऑप्शन है। तो देर आर ए कपल ऑफ इंडियन ऑप्शन ऑल्सो। तो फ्रंट लाइन में आई डोंट सी कि ज़्यादा उनके लिए कोई इश्यू है। एंड ओवरऑल अगर आप स्कोर देखें तो होसे मोलिन्या 3-5-2 की फॉर्मेशन खिलाते हैं, तो उसमें वो देखते हैं कि किस तरह से फ्रंट लाइन में ग्रेग स्टुअर्ट, पेत्रातोस, जेसन क्यूमिंग्स एंड जेमी मैक्लेरन आपके पास 4 फॉरेनर है। एंड क्योंकि आप ISL में सिर्फ 4 ही फॉरेनर के साथ खेल सकते हो तो चारों के चारों आप तो डेफिनेटली फॉरवर्ड लाइन में नहीं खिलाओगे, तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगा कि किस तरह से वो स्क्वाड रोटेशन वहाँ पे करते हैं। एंड दूसरा ऑल इंडियन मिडफील्डर जैसे मैंने बोला कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगी कि मोहन बगान सुपर जायंट इस सीज़न अपना जो ISL का सिल टाइटल या फिर ISL कप की रेस में या फिर इवन ACL 2 में किस तरह की परफॉर्मेंस देगी। वो उनकी मिडफील्ड एंड आई थिंक बैकलाइन के ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेवीली रिलाई करेगी। एंड उनके जो दोनों ही फॉरेन सेंटर बैक है दे नीड टू सेटल डाउन क्विकली, क्योंकि ISL के स्टार्टिंग से ही उनके जो कम्पिटेटिव मैचेस है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। ACL 2 भी साथ में स्टार्ट हो रहा है, सो काफ़ी एक डिफिकल्ट सीजन हो सकता है। एंड इतने सारे फॉरेनर्स का उन्होंने चेंज किया है तो थोड़ा सा ट्रांजिशन में भी टाइम लग सकता है। एंड होसे मोलिन्या यहाँ पे नए कोच है तो उनको भी अपना जो सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये सारे फैक्टर देखते हुए आई थिंक डेफिनेटली वो कंटेंशन में रहेंगे, बट गारंटीड के साथ बोलना कि भाई इस सीज़न भी वो उतने ही स्ट्रॉन्ग है आई थिंक वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एंड पर्टिकुलरली वो एक क्वालिटी फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, उसकी कमी डेफिनेटली उनको खलने वाली है। एंड जैसे मैंने बताया कि जेमी मैक्लेरन के लिए भाई यहाँ पे टॉप गोल स्कोरर बनने के लिए मुश्किल ये है कि पेत्रातोस भी काफ़ी गोल मारते हैं, जेसन क्यूमिंग्स भी मारते हैं आपके, देन ग्रेग स्टुअर्ट भी मारेंगे तो गोल कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। बट लेट्स सी मोहन बगान इस सीज़न कहाँ पे फिनिश करती है। ISL कप के चांसेस मेरे को उनके ज़्यादा लगते हैं कंपेरेटिवली अगर आप इस सीज़न में सील्ड के देखें, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा ज़्यादा ACL 2 के मैचेस के चलते। तो मेरा प्रेडिक्शन है कि वो ISL कप के कंटेंडर ज़्यादा है कंपेरेटिव टू सील्ड विनर। लेट मी नो गाइस आपके क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड नेक्स्ट कौन सी ISL क्लब की स्क्वाड एनालिसिस आप देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए सरी। जय हिंद, जय भारत।